नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे अलग अलग धातुओं की। अलग अलग धातुओं के प्रयोग से आप अपनी समस्याओं को कैसे सुलझा सकते हैं, अपनी समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। हम आज बात कर रहे हैं अलग अलग धातुओं के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि धातुओं का, मेटल्स का ज्योतिष में क्या महत्व है। देखिए, धातुएं न केवल दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इनका प्रयोग ज्योतिष और विज्ञान में विशेष तरह के प्रभाव पैदा करने के लिए किया जाता है। धातुओं के पीछे 3 चीजें काम करती हैं: उनका स्पंदन, वाइब्रेशन, रंग और संयोग, कॉम्बिनेशन। प्रत्येक धातु शुद्ध रूप से एक सूक्ष्म स्पंदन पैदा करती है, एक वाइब्रेशन पैदा करती है। और अलग अलग धातुओं में अलग अलग चीजें मिलाकर, अलग संयोग डालकर इनको बहुत प्रभावशाली बनाया जा सकता है। धातुओं की विशेष आकृतियां और वजन विशेष तरह का प्रभाव उत्पन्न करते हैं और विशेष धातुओं में विशेष प्रकार से रत्न और रुद्राक्ष धारण करके विशेष लाभ मिलता है, क्योंकि इनका प्रभाव विशेष होता है। जीवन में धातुओं के छोटे छोटे प्रयोग करके आप कई समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। आपको पहले जानना होगा कि आपकी समस्या क्या है, वो किस ग्रह से संबंध रखती है और उस ग्रह के लिए कौन सी धातु किस तरीके से धारण की जाए। जब आप ये जान लेते हैं तो आप अपनी समस्याओं को बड़ी आसानी से शांत कर सकते हैं। धातुओं पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। अब आपको बताते हैं कि जब आप अलग अलग धातुओं का प्रयोग करते हैं तो अलग अलग धातुओं का प्रयोग करने के नियम क्या हैं। देखिए, आपके शरीर के तत्वों में किस तत्व के साथ किस धातु का तालमेल है, ये जाने बिना किसी भी धातु का प्रयोग ना करें। बेहतर होगा कि जो धातु आपके लिए सही है, जो धातु आपको पहनना है, उसका छल्ला दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में धारण करें। धारण करने के पहले धातु को कच्चे दूध, हल्दी और गंगा जल से धोकर शुद्ध कर लें। अगर आप तांबा धारण करने जा रहे हैं तो तांबा या तांबे का मिला हुआ छल्ला दूध के संपर्क में नहीं आएगा, केवल गंगा जल और हल्दी से धुलिएगा। लोहे को विशेष तरीके से, अलग तरीके से शुद्ध किया जाता है,
इसको सरसों के तेल में डुबाकर शुद्ध करना चाहिए। धातु को शुद्ध करने के बाद अपने इष्ट देव को, भगवान को समर्पित करें। इसके पश्चात धातु को धारण करें और धारण करने के बाद कम से कम 24 घंटे तक सात्विकता बनाए रखें। अगर आपको तांबा पहनने को कहा गया है तो तांबा पूरे विधि विधान से पहने और 24 घंटे तक मांस मदिरा का प्रयोग न करें। अगर आप शुद्ध रूप से सही तरीके से तांबा धारण करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अब अगर आप अलग अलग धातुओं से विशेष लाभ पाना चाहते हैं तो धातुओं का प्रयोग कैसे करें कि उनसे विशेष लाभ मिले। आपको जो भी धातु अनुकूल है, आपके लिए अच्छी है, उस धातु की विशेष आकृति चौकोर, त्रिभुज, आयत, वर्ग, गोला आप गले में धारण कर सकते हैं। और जो आकृति आप गले में धारण करेंगे वो लाल धागे या पीले धागे में धारण करना सबसे ज्यादा शुभ होगा। सर्दी, जुकाम और ठंडक की समस्या से बचने के लिए चांदी या जस्ते के गिलास से जल पीजिए। दुर्घटनाओं से बचने के लिए लोहे का एक छल्ला मिडिल फिंगर में, मध्यमा अंगुली में धारण करिए। एकाग्रता और शिक्षा के लिए, कंसंट्रेशन के लिए तर्जनी उंगली में सोना या पीतल धारण करिए। धन के लिए और लाभ के लिए 3 धातु का छल्ला बनवाइए, सोना, चांदी और तांबा, और इस छल्ले को अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में धारण करिए। अगर आपको हड्डियों की समस्या रहती है और आप बेहतर स्वास्थ्य चाहते हैं तो पैरों के अंगूठे में बिना जोड़ का चांदी का छल्ला धारण करिए। अगर आप विशेष तरीके से धातुओं का प्रयोग करेंगे तो इससे आपका जीवन बेहतर होगा और इससे आपके भाग्य में सुधार होगा। देखिए, हम आपको धातुओं के विशेष प्रयोग के बारे में बता रहे हैं। तो आपको बताया कि तांबा जो है वो दूध के साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसी तरह से अगर आप दूध चांदी के पात्र से पिएं, चांदी के बर्तन से दूध का प्रयोग करें तो उसमें चंद्रमा की शक्तियां ज्यादा आएंगी और ऐसा दूध पीना आपके लिए ज्यादा लाभकारी होगा। उसी तरह से शहद अगर चांदी के पात्र में या सोने के पात्र में लेकर प्रयोग किया जाए तो शहद विशेष लाभकारी होगा। ऐसी स्थिति में शहद ग्रहण करने से लाभ होगा। सामान्य पानी जो आप अपने घर में पीते हैं, स्टील के गिलास के बजाय अगर कांच के गिलास से पानी पिएं तो उससे शुक्र और चंद्र दोनों को ताकत मिलेगी और जिन लोगों को मेंटली परेशानियां ज्यादा रहती हैं उनकी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। अब आपको बताया कि अलग अलग धातुओं की अलग अलग आकृतियां धारण करने से विशेष लाभ होता है।
तो किस धातु की कौन सी आकृति धारण की जाए? सोना अगर चौकोर पहना जाए, स्क्वायर पहना जाए गले में तो ज्यादा उत्तम होगा। चांदी अगर गोल पहनी जाए तो ज्यादा शुभ होगा। तांबा त्रिभुज के आकार में पहना जाए तो बहुत अच्छा होगा। पीतल गोल और चौकोर दोनों पहना जा सकता है और कांसा गोल धारण करना शुभ रहेगा। ये धातुएं सोना, चांदी, तांबा, पीतल, कांसा ये गले में पहनना ज्यादा बेहतर होता है। अगर लोहे की बात करें तो लोहे का छल्ला अंगुलियों में पहनना ज्यादा अच्छा रहता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।